जंग के बाद इस वक्त जो समा है, पाकिस्तानी पब्लिक ये बोल रही है कि हम इसको जंग के तौर पर देख रहे हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि कौन सी टीम तगड़ी है? तगड़ी तो इंडिया की है जी। Oh इंडिया तो बहुत my तगड़ा है। God. पाकिस्तान तो इतना तगड़ा नहीं है। तैयार हो रहे हैं। उनके पास अच्छे बैट्समैन हैं, उसके पास अच्छे बॉलर हैं और वो उनके जितने भी प्लेयर हैं उनके पास स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है और वो जान लगा के खेलते हैं। तो लोग बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं जी कि इंडिया ने जंग जो है ना वो हारी है, तो पाकिस्तान इस वक्त जो है ना इंडिया पर भारी है। तो ये इस चीज को आप कैसे कैसे देख रहे हैं? नहीं नहीं, इंडिया की टीम जो है वो बहुत भारी है जी। पाकिस्तान की टीम में इतनी दम नहीं है। हाँ, ये हकीकत बात है। लेकिन जब ऑन द पेपर बात की जाए तो फिल वक्त मेरे ख्याल में इंडिया फेवरेट है एशिया कप के लिए और पाकिस्तान को आसानी से ये मैच हरा सकती है। जीतेगा तो 70% इंडिया के चांसेस हैं और 30% पाकिस्तान के, और वो भी पाकिस्तान के चांसेस इस वजह से कि पाकिस्तान का जो स्पिन डिपार्टमेंट है ना वो स्ट्रेंथ रखता है, जबकि इंडिया की तरफ देखा जाए तो इंडिया की तरफ हार्दिक पांड्या है, उसके अलावा 25 फॉर्मेट में बुमराह के साथ नए बॉल पे जो साथ दे रहे हैं अर्शदीप सिंह की इन आउट रिवर्स स्विंग से तो आप सब वाकिफ हैं। तो बॉलिंग लाइनअप तो दोस्तों, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया जो कि 14 को आमने सामने हो रहे हैं और जंग के बाद ये उनका पहला टाकरा है और पहले बार वो अपने आमने सामने होने जा रहे हैं। और इस पर पाकिस्तान पब्लिक का रिएक्शन तो आपने देख लिया होगा, लेकिन आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कश्मीर कश्मीर के लोगों का क्या मौकूफ है और वो क्या देख रहे हैं कि क्या वाकई इंडिया जंग जीता है या पाकिस्तान जीता है। क्योंकि इसको कंपेयर जंग के साथ किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त पाकिस्तान की जो पब्लिक है वो कह रही है कि जी इसको हम जंग के साथ देखेंगे, जो मैच जीतेगा वही जंग जीतेगा, जंग उसके नाम होगी। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पाकिस्तान के जो आजाद कश्मीर के लोग हैं वो इसको कहां पर देख रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं कि कौन सी टीम जो है ना वो जीतने जा रही है। तो अब पाकिस्तान वर्सेस इंडिया जो कि मैच 14 सितंबर को खेला जाना है, उस पर आपकी क्या राय है कि पाकिस्तान तगड़ा है, पाकिस्तान भारी है? क्योंकि जंग के बाद इस वक्त जो समा है, पाकिस्तानी पब्लिक ये बोल रही है कि हम इसको जंग के तौर पर देख रहे हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि कौन सी टीम तगड़ी है? तगड़ी तो इंडिया की है जी। इंडिया तो बहुत तगड़ा है। पाकिस्तान तो इतना तगड़ा नहीं है। ये तो हकीकत है। अच्छा, तो लोग बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं जी कि इंडिया ने जंग जो है ना वो हारी है, तो पाकिस्तान इस वक्त जो है ना इंडिया पर भारी है। तो ये इस चीज को आप कैसे कैसे देख रहे हैं? नहीं नहीं, इंडिया की टीम जो है वो बहुत भारी है जी। पाकिस्तान की टीम में इतनी दम नहीं है। हाँ, ये हकीकत बात है। अच्छा, तो पाकिस्तान इंडिया का कौन सा ऐसा प्लेयर है जो आपका फेवरेट है, जो आपको अच्छा लगता है? सारे ही फेवरेट है जी। सब ही फेवरेट है। मतलब ये आप कह रहे हैं कि ये 14 सितंबर को टीवी पाकिस्तान में टूटेंगे या इंडिया में टूटेंगे? टूटना तो पाकिस्तान में चाहिए। क्यों, इसकी क्या वजह है? ये जब आउट होते हैं ना तो फिर लेन लग जाती है गिरने की। अच्छा अच्छा। जो हकीकत बात है ना वो ये है, एक दूसरे के पीछे ही है ना। तो हमारी क्या वजह कि हमारी क्रिकेट क्यों आगे नहीं जा रही, इसकी क्या वजह है? वो बहुत आगे जा चुके हैं क्रिकेट में। उनको तो सब सोलते हैं ना, हमारे को सोलते नहीं मिलती है, नहीं सट्टा मार लेते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, बहुत शुक्रिया। इस सट्टे की वजह से। तो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया जो कि 14 तारीख को खेला जाना है और पाकिस्तानी पब्लिक इस वक्त बड़ी जोर शोर से जो है ना वो इस वक्त इस चीज को लेकर जो है ना वो बड़ी खुश हो रही है कि हमने जंग जीती है और हम अब इंडिया को भी जो है ना वो मैच में भी उनको अब शिकस्त देने वाले हैं। तो इस पर आपका क्या जो है ना वो मौका है, आप क्या देख रहे हैं कि इंडिया की टीम तगड़ी है या पाकिस्तान की टीम तगड़ी है? कौन ये मार्का माना जा रहा है जोधों को? जी अहमद साहब, आपने बात किया कि जंग का मार्का, जंग और चीज है और जो क्रिकेट है ये और चीज है। अगर आप ऑन द पेपर देखें तो इस वक्त इंडिया की टीम न के पाकिस्तान बल्कि आप कह सकते हैं कि जितनी भी टीम है उनमें से अगर किसी टीम में कोई अगर नंबर 1 टीम है तो वो इंडिया की है। उनका स्ट्राइक रेट देखें, उनके पास बॉलिंग देखें जैसा कि बुमराह, और उनके पास नंबर 1 ऑलराउंडर कौन? हार्दिक पांड्या। तो ये जंग जीतने वाली या गली मल्ले वाली क्रिकेट तो है नहीं है जिसमें पाकिस्तानी मीडिया कहेगा या दूसरा तीसरा कहेगा कि हम आसानी से जीतेंगे। ये बहुत मुश्किल चीज है। लेकिन ऑन द पेपर जो पाकिस्तान की टीम है वो भी फेवरेट है। लेकिन ये इसका क्रिकेट में क्या होता है कि जो दिन होता है, जिस दिन आप खेलते हैं, जो भी टीम प्रेशर अच्छे से हैंडल कर जाती है वो मैच जीत जाती है। अभी वो जो 14 तारीख को मैच है इसमें देखते हैं कि कौन सी टीम प्रेशर कैसे हैंडल करती है। लेकिन जब ऑन द पेपर बात की जाए तो फिल वक्त मेरे ख्याल में इंडिया फेवरेट है एशिया कप के लिए और पाकिस्तान को आसानी से ये मैच हरा सकती है। तो अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के पास इस वक्त दुनिया के टॉप जिसको कहते हैं ना तगड़े किस्म के बल्लेबाज उनके पास मौजूद है जिनका स्ट्राइक रेट 200 को टच कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के पास 130 140 वाले स्ट्राइक रेट के बल्लेबाज पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। लेकिन उनके पास 5 से 6 बल्लेबाज ऐसे हैं जो कि एक ही कैलिबर के हैं, जो कि एक ही तरह से खेलते हैं। और उस दिन क्या होगा, पाकिस्तान किस इंटेंट के साथ जाए तो इंडिया को पकड़ सकता है या कि इंडिया नहीं पकड़ाएगा? जी अहमद साहब, मेरे ख्याल में पाकिस्तान अगर उस दिन मैच जीतना चाहता है तो वो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज साबित होने वाली है वो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन है। जो बैटिंग लाइन है वो पाकिस्तान की उस तरह की नहीं है, क्योंकि आप अगर T20 वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हो या T20 क्रिकेट खेल रहे हो तो हर बंदे का जो स्ट्राइक रेट है वो तकरीबन 200 के लगभग होना चाहिए या उससे ऊपर होना चाहिए। तो पाकिस्तान के पास वो क्रिकेट नहीं है। एक खिलाड़ी है
जो उस दिन बड़ा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है वो फखर जमान। अगर फखर जमान अच्छी क्रिकेट खेल जाता है, अदरवाइज पाकिस्तान के पास जो बॉलिंग है, इंडिया की निस्बत पाकिस्तान के पास बॉलिंग अटैक अच्छा है। वो पाकिस्तान अगर इंडिया को हराता है, अगर हराना पड़ेगा तो उसके लिए आपको उनकी क्या करना पड़ेगा, बैटिंग को पकड़ना पड़ेगा, जो पाकिस्तान के अंदर ये क्वालिटी है। अदरवाइज अगर बैटिंग की बात की जाए तो मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान की बैटिंग है वो आप कह सकते हैं 40% और जो इंडिया की है वो 60% है। मतलब कि आप जीत का कह रहे हैं कि 40% चांसेस पाकिस्तान के और 60% चांसेस इंडिया के। एज अ पाकिस्तानी नेशन में दुआ भी ये करता हूँ कि पाकिस्तान जीते, लेकिन जब क्रिकेट की बात की जाए तो मेरे ख्याल में इंडिया फेवरेट और 60% इंडिया ही मैच जीतेगा तकरीबन लगभग। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं जो पाकिस्तान ने हाल ही में जो ट्राई नेशन सीरीज हुई है उसमें पाकिस्तान ने फाइनल जीता और पाकिस्तान का जो स्पिन डिपार्टमेंट है, स्पिन डिपार्टमेंट ने पाकिस्तान ने आउट क्लास किया है, आउट क्लास किया अफगानिस्तान को और अफगानिस्तान को 66 पर ऑल आउट किया है। इसके बाद इस वक्त जो पाकिस्तान का मीडिया है, ट्विटर, एक्स, जहां पर देख लें, और वो वी विल डिस्ट्रॉय इंडिया इन एशिया कप 2025, इसको वो ये टॉप ट्रेंड बना हुआ है। तो अब क्या होगा, ये इंडिया का मीडिया तो खामोश है लेकिन पाकिस्तान का मीडिया ये बातें कर रहा है, तो इस पर आपका क्या कहना है? जी जी अहमद भाई, मैंने पहले कहा कि अगर इंडिया को कोई चीज पकड़ सकती है वो पाकिस्तान की बॉलिंग है, न कि स्पिन बॉलिंग बल्कि फास्ट अटैक भी आप देखें जिसमें शहनशाह अफरीदी है, आरस रऊफ है, उसके बाद जो स्पिनर अभी नवाज ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। तो पाकिस्तान अगर इंडिया को पकड़ सकता है वो एक ही चीज है, वो बॉलिंग में पकड़ सकता है। तो हम भी ये दुआ करते हैं कि अच्छी बॉलिंग कर दिया उस दिन, लेकिन मैंने पहले ही ये बात कही है कि ऑन द डे वो जो दिन है उसमें अगर कोई बंदा प्रेशर हैंडल कर जाता है तो जो टीम अच्छी क्रिकेट खेलती है वो मैच जीत जाती है। आप मैच से पहले अगर ऑन द पेपर मैंने पहले ही बोला कि अगर फेवरेट है तो वो इंडिया है, लेकिन यह है कि अभी देख सकते हैं कि मैच वाले दिन ही बता सकते हैं क्या अगर पाकिस्तान प्रेशर हैंडल कर गया, फखर जमान अच्छा खेल गया, सलमान आगा भी अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, तो कोई भी बंदा अगर इनमें से बैटिंग लाइन में से 2-3 बंदे खेल के स्वामी युग काफी अच्छी हिटिंग कर रहा है, तो इनमें से अगर बैटिंग अच्छी कर जाता है पाकिस्तान 180 से ऊपर टारगेट दे जाता है पहले बैटिंग करके, तो फिर इंडिया के लिए ये चेज करना नामुमकिन है। अदरवाइज अगर वो पहले खेल के बैटिंग करते हैं, अगर वो 200 से ऊपर काट जाते हैं तो फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किल बनने वाली है। लेकिन एज अ नेशन मैं भी और मेरे साथ जितने बंदे हैं ये भी दुआ कर रहे हैं कि पाकिस्तान जीते, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा दुआओं का ही जो है ना पाकिस्तान का हमने पाकिस्तान दुआओं पे और है नहीं, लेकिन दुआएं करनी है। लेकिन अक्सर ये हमारे दिल तोड़ देते हैं। एट द एंड जब हम दुआएं कर करके मेरी तरह और भी कितने लोग इनके लिए दुआएं करते हैं, और लेकिन इंडिया क्रिकेट अच्छी खेल रहा है। ये नहीं है कि मैं एज अ नेशन पाकिस्तानी ये बोलूं कि पाकिस्तान की टीम अच्छी है। आपने क्रिकेट देखी, रियलिटी बात यह है कि जब भी क्रिकेट देखो, क्योंकि मेरा भी इस डिपार्टमेंट में एज अ स्पोर्ट्समैन में 15 साल से क्रिकेट खेल रहा हूं, तो मैं भी क्रिकेट को काफी अच्छे से समझता हूं। जब आप क्रिकेट की बात होती है तो वहां पे एज अ नेशन आपको बात नहीं करनी पड़ती, रियलिटी के तौर पर बात करनी पड़ती है। मेरे ख्याल में इंडिया फेवरेट है। अच्छा, तो आपका इंडिया का कौन सा ऐसा प्लेयर है या कोई बॉलर है जो आपका फेवरेट है? बुमराह तो ऑलमोस्ट हर बंदे का फेवरेट है, आप कह सकते हैं पूरी दुनिया में सबसे नंबर वन बॉलर है वो बुमराह ही है। लेकिन उसके बाद अगर जब पाकिस्तान इंडिया की टीम ने मैच जीता या मैच जीतने में कोहली के बाद अगर किसी बंदे का कलीदी किरदार रहा तो हार्दिक पांड्या, वो बॉलिंग भी नंबर 1 और उसके साथ बैटिंग भी करता है, वो बेहतरीन ऑलराउंडर है। इस किस्म का ऑलराउंडर आप किसी भी टीम में नहीं है, ना कि इंग्लैंड के पास, ना ऑस्ट्रेलिया के पास, ना न्यूजीलैंड के पास, पाकिस्तान के पास, क्योंकि वो बड़ा हिटर है। बॉलिंग के टाइम बॉलिंग करता है और बैटिंग के टाइम पे जबरदस्त बैटिंग कर जाता है। मेरे ख्याल में जो खतरनाक साबित होने वाला है वो हार्दिक पांड्या। और अब मुझे याद आया कि जो इंडिया का रोहित शर्मा एंड विराट कोहली ये इंडिया की बैकबोन रहे हैं हमेशा से, और पाकिस्तान के अगेंस्ट इन्होंने आउट क्लास परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं, और पाकिस्तान बैक टू बैक विकेट ले भी लेता था इंडिया की, तो ये मिडिल में आकर विराट कोहली खास करके उन्होंने ऐसे मैचेस जितवाए हैं। लेकिन अब विराट कोहली टी20 से रिटायरमेंट ले चुके हैं और रोहित शर्मा भी टी20 से रिटायरमेंट ले चुके हैं, लेकिन अब उनकी जगह पर ये किरदार कौन अदा करेगा, उनका ये रोल कौन निभाएगा? ये रोल पहले मैं बात करता चलूं कि ये कोई पाकिस्तान है या इंडिया है। अगर उन्होंने कोहली और रोहित शर्मा को रिटायरमेंट लेनी थी तो उन्होंने 1 साल पहले इसकी प्लानिंग की हुई थी कि जब हमारा कोहली छोड़ के जाएगा, रोहित शर्मा छोड़ के जाएगा, फलां बंदा उस जगह पे एडजस्ट होगा। जैसे आप देख सकते हैं तिलक वर्मा हो गया, अभिषेक हो गया, शुभमन गिल हो गया, ये अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। जैसा कि हाल में उन्होंने इंग्लैंड में सीरीज खेली, कोहली के बगैर और रोहित शर्मा के बगैर अच्छी क्रिकेट खेली। ये इंडिया का डिपार्टमेंट है। उन्होंने क्या करना था, उन्होंने अपने प्लेयर बैठी हुई है, अभी बेंच पे आप देख सकते हैं बहुत स्ट्रेंथ है, तो उन्होंने क्या किया हुआ, टीम तैयार की है, न कि पाकिस्तान की तरह। अभी आप देख सकते हैं कि नो डाउट अगर कोई अभी पाकिस्तान का नंबर 1 बल्लेबाज था तो वो बाबर आजम था। उसको आपने क्या किया, प्लानिंग की नजर करके 2 नंबरियां करके टीम में उस बेचारा को बाहर निकाल दिया। तो ये इंडिया का डिपार्टमेंट है, ये पाकिस्तान का नहीं है कि यहाँ पे क्या पर्ची चलेगी, गेमें चलेगी। तो इंडिया ने इसका रद्द अमल ढूंढा हुआ है, इसलिए उन्होंने उसे रिटायरमेंट दिया। इंडिया की टीम की जीत की वजह क्या है? इंडिया पूरी दुनिया में डोमिनेट कर रहा है, इंडिया कोई भी दुनिया की टीम हो जाए वो घबराते नहीं है, उन्होंने फेंटा लगाना है और लगा रहे हैं। तो इसकी बेसिक वजह क्या है? पाकिस्तान में वो चीज क्यों नहीं जो कि इंडिया में है? सब इंडिया डोमिनेट कर रहा है दुनिया में, ऑल वर्ल्ड में। सबसे मैं एक और बात बता चलूं कि एज अ टैलेंट अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, लेकिन क्या है कि वो टैलेंट ऊपर के सामने नहीं आता, जिसकी वजह से कि मेरिट नहीं है। इंडिया में मेरिट और इंडिया का एक खिलाड़ी 36 सुबह खेल के फिर इंडिया की टीम में आता है। पाकिस्तान का खिलाड़ी 4 सुबह में खेलता है और वो भी मुश्किल से। अगर कोई बंदा परफॉर्मेंस देता है तो वो टीम में नहीं होने देती, मैनेजमेंट ऐसी है, सिस्टम ऐसा है। लेकिन जो इंडिया का खिलाड़ी है वो 36 सुबह खेलता है, उसके बाद टीम में आता है और वो परफॉर्म करता है, जिसकी आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में इंडिया के खिलाड़ी की। उसके बाद आईपीएल, उन्होंने ऐसा एक ब्रांड आईपीएल जिसमें अच्छे खिलाड़ी निकल के आते हैं, तो वो क्या कि वो टैलेंट को हमेशा तरजीह देते हैं। पाकिस्तान की तरह नहीं है। अभी देखेंगे पाकिस्तान में जो खिलाड़ी अच्छे खेल रहे हैं, जिनमें आप देख सकते हैं अमर की क्रिकेट अभी बाकी थी, उसके बाद अमाद वसीम, ये अच्छे लड़के थे, लेकिन क्या हुआ कि सिस्टम ऐसा था कि उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। तो इसकी सबसे बड़ी वजह कि हमारे सिस्टम की खराबी है। और इंडिया का
सिस्टम अच्छा है जिसकी वजह से वो अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। अच्छा, पाकिस्तान की टीम में कौन सा ऐसा प्लेयर है जो कि इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, कर सकता है 14 तारीख को 100% मेरे ख्याल में फखर जमान है इंडिया की तरफ से? इंडिया की तरफ से हार्दिक पांड्या। अच्छा, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 14 को, कौन आपकी नजर में भारी है? ऐसा ना कि क्रिकेट में देखा जाए कि जो माजी के रिकॉर्ड हैं तो इंडिया हमेशा पाकिस्तान पे भारी रहा है। चाहे आप देखेंगे रोहित शर्मा और विराट कोहली रिटायर हो गए हैं, लेकिन एज अ बैकअप हमारे पास सूर्या कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और इसके अलावा शुभमन गिल जैसे टैलेंटेड बैट्समैन हमारे पास मौजूद हैं। तो अगर पाकिस्तान की तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ही ऐसा बैट्समैन है जो कि मैच को जितवा सकता है और वो है फखर जमान। जहां तक टैलेंट की बात की जाए तो अभी पाकिस्तान के पास फाहिम अशरफ है और मोहम्मद नवाज, वो इस तरीके की परफॉर्मेंस तो नहीं दे रहे, लेकिन एज अगर एग्रीगेट पे चेक किया जाए कि कौन जीतेगा तो 70% इंडिया के चांसेस हैं और 30% पाकिस्तान की। और वो भी पाकिस्तान के चांसेस इस वजह से हैं कि पाकिस्तान का जो स्पिन डिपार्टमेंट है ना वो स्ट्रेंथ रखता है, जबकि इंडिया की तरफ देखा जाए तो इंडिया की तरफ हार्दिक पांड्या है, उसके अलावा 25 फॉर्मेट में बुमराह के साथ नए बॉल पे जो साथ दे रहे हैं अर्शदीप सिंह की इन आउट रिवर्स स्विंग से तो आप सब वाकिफ हैं। तो बॉलिंग लाइनअप में भी इंडिया बहुत तगड़ा है और स्पिन डिपार्टमेंट में पाकिस्तान के खिलाफ कुलदीप यादव उसका कोई जोड़ ही नहीं है। तो जहां तक पाकिस्तान की बाबर आजम जैसा बैट्समैन तो पाकिस्तान के पास है नहीं है, लेकिन उन्होंने उसको बेंच अप किया हुआ है, जिसका पाकिस्तान को एशिया कप में खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो बाबर ने कोई मैच भी इंडिया के अगेंस्ट नहीं जितवाया, एक मैच है सिर्फ 152 वाला, 152 वो भी ऐसा विकेट था कि जो सेकंड बल्लेबाजी करता वो जीत जाता। जी जी तो इसके अलावा बाबर कोई ऐसी इनिंग नहीं है ओवरऑल इंडिया के अगेंस्ट जो हम कहें कि बाबर किंग है, जैसे विराट को बोलते हैं। विराट ने दुनिया में डोमिनेट किया है, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, ओवरऑल उसने डोमिनेट किया, वाकई उसको किंग मानते हैं। लेकिन बाबर की, मेरे ख्याल में बाबर की ये जो उन्होंने ड्रॉप किया ये मेरे ख्याल में ठीक किया है T20 से, आप और ये अभी भी बेस्ट प्लेयर है। आप ऐसा तो कह रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तान की अभी क्रिकेट है इसके लिए इतना ही है कि पाकिस्तान इज नथिंग विदाउट बाबर। अगर बाबर नहीं है तो पाकिस्तान क्रिकेट नहीं है। 3-4 साल से पाकिस्तान बाबर और रिजवान की वजह से क्रिकेट में ग्रो किया है, और आज अगर बाबर पे डाउनफॉल आ रहा है तो आप ये नहीं कह सकते कि बाबर कुछ नहीं है। विराट कोहली को क्रिकेट कैरियर में बहुत अरसा हो गया और वो किंग है मानते हैं, लेकिन बाबर की जो मेहनत आप उसको ये नहीं कह सकते ही इज नथिंग। पाकिस्तान की क्रिकेट इज नथिंग विदाउट मतलब बाबर। कौन जीतने जा रहा है? जितने का आपको तय है कि पाकिस्तान के पास अगर इंटेंट क्रिएट कर सकता है तो वो तो सिर्फ फखर जमानी है। तो अगर पाकिस्तान के पास तो उसके साथ फखर जमान का स्ट्राइक रेट तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, T20 में कुछ भी नहीं है। और उसके साथ अगर पाकिस्तान के स्ट्राइक रेट की बात करें 175 का जो है वो सिर्फ और सिर्फ हसन नवाज का है, और वो भी इस वक्त एक मैच में ट्राई सीरीज के 5 मैच खेले, एक में उसने 50 प्लस किया, बाकी उसकी कोई भी रन नहीं है। तो फिर आप क्या इसको देख रहे हैं? इंडिया के तो जितने भी प्लेयर्स है 5 से 6 प्लेयर 150 अबव उनका स्ट्राइक रेट है, 200 को टच कर रहा है। अभिषेक शर्मा 193 का है, 2-2 3-3 सेंचुरियां उन लोगों की T20 में, 5 उनके टॉप के बैटर्स हैं, टॉप ऑर्डर उनका, उनके पास 2-2 3-3 सेंचुरियां हैं T20 की। पाकिस्तान के पास तो कोई है ही नहीं ऐसा। ऐसा है कि फखर जमान के एक्सपीरियंस बल्लेबाज है और उनके पास एक्सपीरियंस भी काफी है। जो हसन नवाज वगैरह हो गया, सईम अयूब हो गया, साहिबजादा फरहान हो गया, ये अभी नए टैलेंट है, लेकिन इनका आगे मुकाबला हो रहा है जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और हार्दिक पांड्या जैसे फास्ट बॉलर से। तो अगर इनको से ये वेल एंड गुड तरीके से खेल सकते हैं तो वो सिर्फ फखर जमान है, और बुमराह जैसे बॉलर और अर्शदीप सिंह और हार्दिक पांड्या जैसे बॉलर को ये नया टैलेंट नहीं खेल सकता। अच्छा, आपका फेवरेट प्लेयर कौन है इंडिया से? इंडिया से फिल वक्त तो हार्दिक पांड्या ही अवार्ड नंबर 1 ऑलराउंडर। मतलब आप उसको लाइक करते हैं? जी जी। तो पाकिस्तान से? पाकिस्तान से आपको बताया कि फखर जमान के अलावा मतलब टीवी कहां पर टूटने जा रहे हैं इस बार, टीवी पाकिस्तान में या इंडिया में? लग तो यही रहा है तो पाकिस्तान के साथ है, लेकिन मैंने आपको बताया 70/30 जीत इंडिया की लग रही है। उनके जज्बात होते हैं। बहरहाल दूसरी बात यह है कि जो अगर आप रियलिटी पे बयान करें तो जो टेम्परामेंट है पाकिस्तान का, जो टेम्पर है वो जो पिछले मैच की आप देखें तो पाकिस्तान ने बहुत अच्छा उसमें परफॉर्म किया है। तो एक तो ये है कि उसमें प्लेयर जो है वो रिदम में है। पाकिस्तान का वैसे भी जो T20 स्क्वाड है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो खासा आगे निकल चुका है। तो दूसरा ये है कि अलबत्ता अगर मैं दूसरी तरफ अगर इंडियन टीम की मैं बात करूं तो वहाँ पे जो है वो पिछले 6-7 सालों में उन्होंने काउंटी क्रिकेट में, डोमेस्टिक क्रिकेट में और इस तरह की जो विलेज लेवल पे जो क्रिकेट थी उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है, और इस वजह से जो उनके पास अच्छे प्लेयर तैयार हो रहे हैं, उनके पास अच्छे बैट्समैन हैं, उसके पास अच्छे बॉलर हैं, और वो उनके जितने भी प्लेयर हैं उनके पास स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है और वो जान लगा के खेलते हैं। तो एक्सपेक्टेशन जो है वो बीइंग एक स्पोर्ट्समैन, बीइंग एक क्रिकेट लवर, जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो दोनों टीमों पे हैं। अलबत्ता ये है कि मुकाबला अच्छा देखने को मिलेगा। अपनी पीछे वाली बात को दोहराऊंगा कि उन्होंने जो पिछले 4-6 सालों में जो उन्होंने अचीव किया है ना वो ये है कि उनका एक प्लेयर मिसाल के तौर पे अगर जाता है ना तो उसकी जगह वो नया प्लेयर जो है ना वो उसी स्टैंडर्ड का जो प्लेयर है वो टेक ओवर करता है। बहुत तगड़ी है बेंच स्ट्रेंथ उनकी। मतलब ये है कि एक प्लेयर अगर युवराज सिंह गया तो उसके बदले में शिखर धवन आ गया, इसी तरह अगर महेंद्र सिंह धोनी गया तो उसके बदले में रोहित शर्मा उनके पास आ गया, और अगर टेस्ट क्रिकेट में रोहित शर्मा की जरूरत पड़े तो वो टेस्ट क्रिकेटर बनेगा, और वनडे में अगर रोहित शर्मा की जरूरत पड़े तो वो बेहतरीन वनडे क्रिकेटर साबित हुआ। इसी तरह अगर T20 में चले जाए तो वो वही रिटायर हो चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात ये कर रहा हूँ कि उनका जो भी नया प्लेयर आएगा वो उसी जैसा निकलेगा, वो यानी कि बिल्कुल उसी सिस्टम को वो टेक ओवर करेगा। वो यानी कि एक प्लेयर अगर अच्छा गया है ना तो अभी मिसाल के तौर पर आप कह रहे थे कि सचिन तेंदुलकर बहुत बड़ा नाम था क्रिकेट में, वो कहते हैं अगर तेंदुलकर गया तो टीम का पता नहीं क्या होगा। उसके बाद विराट कोहली आ गया, उससे भी बड़ा प्लेयर साबित हुआ वो। तो मैं कह रहा हूँ कि जो उन्होंने जो अचीव किया है ना, उन्होंने जो एक टारगेट था कि क्रिकेट टीम को हमने किस स्टैंडर्ड पे लेके आना है, तो वो ये था कि उन्होंने हर प्लेयर को पिछले वाले प्लेयर जैसा तैयार किया उन्होंने। इस वजह से वो आगे जा रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं। जो अर्थात मेहनत है वो इंडिया कर रहा है मतलब इस लीग के बारे में, इस ट्रॉफी के बारे में। पाकिस्तान हमेशा जब भी इंडिया के सामने आता है घुटने टेक देता है, हमेशा की तरह।
कोई परफॉर्मेंस नहीं है पाकिस्तान की इंडिया के अगेंस्ट। आप ऑन पेपर चेक करें, एज ए स्पोर्टमैन स्पिरिट आप बात करें, इंडिया बहुत तगड़ा, आप इस चीज को माने। नहीं नहीं, मानने की बात तो नहीं है, लेकिन हमारे मैचेस में ये होता है कि क्रिकेटर से पहले लिखवा लिया जाता है कि आपने हारना है। अच्छा, मैच से पहले वो लिखवा लेते हैं कि आपने हारना है। जब कोई बात हारने की आ जाए तो आप पीसीबी को क्या बताना चाह रहे हैं? मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि जनाब सबसे अच्छी बात है शफाफ और साफ मेरिट को लाए, और जो गेम के अंदर सियासत नहीं है। अगर सियासत करेंगे तो फिर गेम नहीं है सर। वो इसमें ये है कि इसमें आप स्पोर्ट स्पिरिट का मुजाहरा करें और अच्छे लड़कों को आगे लाएं, बगैर सिफारिश के लड़कों को आगे लाएं, जो अच्छा खेल रहा है उसको आगे लाएं। एज ए स्पोर्टमैन स्पिरिट आप बात करेंगे, इंडिया के कितने परसेंट चांसेस जीतने के और पाकिस्तान के कितने परसेंट चांसेस जीतने के? नहीं, मैं तो ये कहूंगा 97% तो पाकिस्तान के ही है। बात तो यही है, लेकिन इंडिया मेहनत तो कर रहा है, लेकिन हम उसके साथ स्ट्रगल करेंगे, हम मैच खेलेंगे, मुकाबला करेंगे इंडिया के साथ भी, पूरी वर्ल्ड के साथ। वो इंग्लैंड की टीम हो, अभी वो मैंने सुना है वो यूएई की टीम भी आ गई है, अभी वो भी खेलेगी इंशाल्लाह। पाकिस्तान को टफ टाइम दे रही है। लेकिन सबसे अभी देखा जाए तो हमारे इस एशिया में सबसे जो बेस्ट टीम है वो अफगानिस्तान की, वो भी जा रही है, जबकि वो थोड़े से बदखलाक लोग हैं लेकिन फिर भी अच्छा खेल रहे हैं अफगानिस्तान के लोग।